हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम क्लास 5 का एसएसटी का कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? वायु परिवहन। इससे पहले हमने जल परिवहन वाला कर लिया था बच्चों। ये आपका जो पीरियोडिक होंगे आपके जैन के एंड या फैब की स्टार्टिंग में, उसमें भी आएगा और प्लस मेधावी में जो आप पेपर देने वाले हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसे सारे बच्चे देखेंगे, बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, काटनी नहीं है वीडियो। पूरा कॉपी साथ में लेके बैठ सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लगे लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है मैंने स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। पहला अंतरिक्ष यान रूस का स्पुतनिक था। अंतरिक्ष यान, अब कहेंगे आप अंतरिक्ष यान, वो अंतरिक्ष यान क्या? वो यान जो अंतरिक्ष में जाते, वो व्हीकल यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे लाइक इस पे रोड पे चलते हैं बस कार, इसी तरीके से हमारे अंतरिक्ष में जाने के लिए जिन व्हीकल्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं अंतरिक्ष यान। तो पहला अंतरिक्ष यान जो था बेटे, वो था रूस का स्पुतनिक। उसका नाम क्या था? स्पुतनिक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पुतनिक कौन से देश का अंतरिक्ष यान था? तो कौन से देश का था? रूस का। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी। देखो पहले इन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष यान तो भेजे लेकिन उनमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं जाता था। तो अंतरिक्ष में पहली बार लाइका नाम का कुत्ता जो था उसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। दुनिया का सबसे तीव्र क्या होता है बेटे? तेज। दुनिया का सबसे तेज यात्री विमान कौन सा है? कॉनकॉर्ड। इसे किस किस ने मिलके बनाया था? फ्रांस और ब्रिटेन ने। संयुक्त मतलब मिलके बनाना। इन दोनों देशों ने मिलके बनाया था। किस किस ने? फ्रांस और ब्रिटेन ने। यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन हो गए। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला विमान कौन सा था? कॉनकॉर्ड। और इसे किस किस ने बनाया? फ्रांस और ब्रिटेन ने। इसकी गति यानी कि कितनी स्पीड से चलता था? 2333 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यह लंदन और न्यूयॉर्क की दूरी 3 घंटे में पूरी कर देता था। तो ये एक देखो बेटे, ये 1 घंटे में इतनी दूरी जाता था, 2333। तो इन्होंने बताया लंदन और न्यूयॉर्क। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे लंदन कौन से देश में है और न्यूयॉर्क कौन से देश में है। ठीक है, न्यूयॉर्क का भी बताएंगे आप और लंदन का भी बताएंगे। लगातार घटनाओं के चलते इसे बंद कर दिया गया था। तो इस विमान को बंद कर दिया गया। अंतरिक्ष में पहला मनुष्य रूस का यूरी गागरिन था। तो पहला मनुष्य कौन गया अंतरिक्ष में? यूरी गागरिन। कहाँ के थे? रूस के। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? पहला मनुष्य तो हमने देखा कौन था? यूरी गागरिन। और महिला कौन थी? रूस की वेलेंटीना टेरेस्कोवा। बेटे याद कर लेना, वेलेंटीना टेरेस्कोवा। अब आप कहेंगे मैम इसका कोई ट्रिक बता दो। देखो वेलेंटाइन, वेलेंटीना, ठीक है, वेलेंटाइन डे सुनते हो ना आप, तो उससे वेलेंटीना टेरेस्कोवा कहाँ की? रूस की। तो आप इसे याद कर लेना, रूस की वेलेंटीना टेरेस्कोवा कहाँ गई? अंतरिक्ष में गई। ठीक है, 21 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे बेटे, वो चांद पे पहली बार कदम रखने वाले। देखो यहाँ पे अंतरिक्ष में पहला मनुष्य यूरी गागरिन, कहाँ का? रसिया का। चांद पर पैर रखने वाला पहला मनुष्य कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कहाँ के? अमेरिका के। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। याद रख लेना इस बात को। कब रखा? 21 जुलाई 1969 को। आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। पहला क्वेश्चन, चांद पर मनुष्य ने पहली बार कदम कब रखा? 21 जुलाई 1969 को। किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। तो तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला चलते हैं। वर्ष 1971 में रूस ने पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया। अंतरिक्ष स्टेशन की नीड क्यों पड़ी? जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये वहां पे
कुछ दिनों तक ठहर सकते थे। तो पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब स्थापित किया रूस ने किया? 1971 में। भारत ने 1983 में अपना पहला उपग्रह इनसेट 1B अंतरिक्ष में भेजा था। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत ने अपना पहला उपग्रह इनसेट 1B अंतरिक्ष में कब भेजा? तो कब भेजा बच्चे? 1983 में। 1984 में रूस के, देखो ये जो मैं बता रही हूँ ना, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे अब। 1984 में रूस के सोयूज T11 अंतरिक्ष यान में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत के कौन से पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे? तो 1984 में कौन? राकेश शर्मा। कहाँ क्या था जो अंतरिक्ष यान था? वो था रूस का, उसका नाम क्या था? सोयूज T11। सोयूज T11 याद रखेंगे आप? जी मैम, याद रखेंगे। भारत के कौन थे आपको पता है? ये अभी भी है, ये व्यक्ति अभी भी जिंदा है, राकेश शर्मा। ये 1984 में गए थे। आप गूगल करोगे ना तो इनका पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, राकेश शर्मा अंतरिक्ष यान में जाने वाले पहले भारतीय। तो आपको अभी भी ये देखने को मिल सकते हैं। 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शटल में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। पहली भारतीय महिला, देखो अंतरिक्ष यान में पहला कौन गया? भारत का राकेश शर्मा। और भारतीय महिला कौन गई? कल्पना चावला। ये गए थे रसिया के यान में और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शटल में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। कहाँ की रहने वाली है? ये है करनाल की रहने वाली। और करनाल कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे। तो बच्चे ये कब गई थी पहली बार? 1996 में, 1996 में। 1 फरवरी 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शटल के टूट जाने के कारण इसमें सवार कल्पना चावला और अन्य सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कब हुई थी मृत्यु? 1 फरवरी 2003 को। क्यों हुई थी? अंतरिक्ष शटल के टूट जाने के कारण। ठीक है। 3000 वर्ष पूर्व चीन के लोगों ने ऐसी पतंगों का आविष्कार किया जिनको पकड़कर लोग उड़ सकते थे। अब यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने साल पहले चीन के लोगों ने ऐसी पतंगों का आविष्कार किया जिन्हें पकड़कर लोग उड़ सकते? तो कितने साल पहले प्यारे बच्चों? 3000 साल पहले। चलो अगला देखते हैं। 300 वर्ष पूर्व फ्रांसीसी मॉन्टगोल्फियर भाइयों ने पहला गर्म हवा का गुब्बारा उड़ाया। किन्होंने उड़ाया गर्म हवा का गुब्बारा? मॉन्टगोल्फियर भाइयों ने। वर्ष 1797 में एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने पैराशूट का पहला प्रयोग 600 मीटर की ऊंचाई से कूद कर किया। पैराशूट का आकार छाते की तरह होता है। आपने मूवीज में भी देखा होगा इस तरीके से पैराशूट में पैराग्लाइडिंग लोग आपने देखा होगा करते हैं, इस तरीके का होता है और लोग इससे नीचे आते हैं। आप देखोगे अभी गूगल करके, तब आपको इसका अच्छे से देखने को मिल जाएगा। वीडियो देखते ही गूगल कर लेना, ठीक है। पैराशूट। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछने का टाइम आ गया आपसे, तो चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। विमान किसे कहते हैं? उड़ने वाली मशीन जिसके पंख होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। बड़ा आसान है। ग्लाइडर किसे कहते हैं? एक ऐसा विमान जिसका इंजन नहीं होता, उसे कहते हैं ग्लाइडर। कैसे उड़ता है? हवा की सहायता से, इसके बड़े फैले हुए पंखों की सहायता से हवा में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसमें 1 या 2 व्यक्ति जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मैम मेधावी में क्या क्वेश्चन बन सकता है? बच्चे मेधावी में बन सकता है ऐसे विमान का नाम बताइए जिसका इंजन नहीं है। तो आप बताइए मुझे ग्लाइडर। ऐसे विमान का नाम बताइए जिसका इंजन नहीं है, उसमें 1 या 2 व्यक्ति जा सकते हैं, तो क्या है? ग्लाइडर। तो ग्लाइडर विमान कैसे उड़ते हैं? ये हवा की सहायता से उड़ते हैं। बड़े बड़े पंख होते हैं इसके, उनकी सहायता से हवा में तैर के चले जाते हैं। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं। हेलीकॉप्टर की क्या विशेषता है? हेलीकॉप्टर, आप बताओ हेलीकॉप्टर की क्या विशेषता है? हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान होता है जिसके ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं, घूमने वाली पंखुड़ियां लगी होती हैं। आप टीवी में देखते होंगे जब इस तरीके की पंखुड़ियां लगी होती हैं, उसमें जैसे पंखा है ना उसी टाइप से लगी होती हैं। आप देखेंगे ना उसमें घूमती हैं वो। तो गूगल करना आप आराम से और वीडियो देखना उसका।
हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान जिसके ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं। ये हवा में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। इनको उड़ाने के लिए ज्यादा समय और जगह नहीं लगती है, कहीं भी खुली जगह पर उतर सकते हैं और उड़ान भी भर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए प्रॉपर जैसे उनके विमानों के लिए चाहिए वो उसकी जरूरत नहीं होती, कहीं भी खुली जगह से ये उड़ाए जा सकते हैं। अंतरिक्ष के अंदर क्या होता है? अंतरिक्ष के अंदर एक विशाल उपग्रह की तरह होता है जहां लोग पृथ्वी पर लौटे बिना काफी दिनों तक रह सकते हैं। आप कहेंगे उपग्रह क्या होते हैं? ये होते हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं सैटेलाइट्स, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो होते हैं इन्हें बोलते हैं उपग्रह। जैसे चंद्रमा भी पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है, ये चारों ओर इसके चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब अगला देखो, अंतरिक्ष में कितने प्रकार के उपग्रह होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम, मानव निर्मित। कृत्रिम होता है बेटे जिसको मनुष्य ने बनाया है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रूप से है, जैसे धरती है वैसे ही इसका उपग्रह भी बनाया हुआ है, चंद्रमा को प्राकृतिक उपग्रह। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। अगर आपने क्लास में चैप्टर पढ़ा तो आप दे पाएंगे, मुझे लग रहा है अगली बार मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैं आपको चैप्टर पढ़ा के तब क्वेश्चन आंसर कराऊं, जब ज्यादा अच्छा रहेगा या इस तरीके से ज्यादा अच्छा है। देखो जल्दी से हम इसका आंसर करेंगे। पहले विमान को सफलतापूर्वक उड़ाने वाला अमेरिकी व्यक्ति कौन था? पहला जो विमान था उसको बिल्कुल सक्सेसफुली उड़ाया वो कौन था? तो वो थे बेटे ऑरविल और विल्वर राइट। ठीक है, इनको याद कर लेना है, कौन थे? ऑरविल और विल्वर। पहले अटलांटिक महासागर को एकल उड़ान से पार करने वाला कौन था? अमेरिका के चार्ल्स लिंडबर्ग। एकल उड़ान से पार करने वाला व्यक्ति कौन था अटलांटिक को? अमेरिका के चार्ल्स लिंडबर्ग। दुनिया का सबसे तीव्र गति वाला विमान कौन सा था बच्चे? हमने अभी पढ़ा था, कॉनकॉर्ड विमान था। ठीक है, कॉनकॉर्ड याद कर लेना। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा था? रूस का स्पुतनिक। अंतरिक्ष में पहला जीवित प्राणी, देखो ये रहा रूस का स्पुतनिक। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जल्दी से बताओ मुझे। पहला व्यक्ति जीवित प्राणी तो लाइका नाम का कुत्ता था, और व्यक्ति कौन था बच्चा? यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? मैंने याद करवाया था वैलेंटाइन डे से, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। कहाँ की थी? रूस की। ये लिखा हुआ रूस की वैलेंटीना टेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा। और महिला कौन थी भारत की? कल्पना चावला। कमेंट में बताना अभी मैंने ऊपर बताया था किस सन में पहली बार गई और ये कहाँ की रहने वाली है। ठीक है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के रहने वाले हैं अभी ऊपर बताया था मैंने, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कुछ तो काम बच्चे भी करेंगे ना, सारा काम मैम से थोड़ी कराएंगे। अभी चलो इनके आंसर करते हैं। इनके आंसर, आधुनिक विमान तेज गति से उड़ने में सहायक शक्तिशाली डैश लगे होते हैं। तो क्या लगे होते हैं बच्चे? इंजन लगे होते हैं। शक्तिशाली क्या लगे हैं? इंजन। इस तरीके से लिख देंगे हम इंजन। आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपको मेधावी की भी तैयारी के लिए मिल गया ये, और किसके लिए? अब मैंने इसीलिए इसको पहले बनाया कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, दोनों की तैयारी हो जाए आपकी। डैश जैसे विमान का इंजन नहीं होता। जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे, कौन से विमान का नहीं होता जो हवा की सहायता से तैरते हैं? ग से नाम शुरू होता है, ग्लाइडर। वेरी गुड, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो। ईमानदारी से बताओ किस किस को आता था? सबको आता था, वेरी गुड। हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान है जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं? पंख लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पंख। अभी बताया था मैंने। संसार का तीव्रतम यानी कि सबसे तेज विमान कॉनकॉर्ड का निर्माण कौन कौन से देश ने किया था बच्चा? फ्रांस ने और ब्रिटेन ने। ठीक है, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने किया था। अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक क्या है? उपग्रह। क्या है बच्चे? उपग्रह। ये रहा इसका आंसर। पृथ्वी एक है। पृथ्वी क्या है? ग्रह। पृथ्वी क्या है? ग्रह, प्लेनेट है।
टेलीविजन व टेलीफोन के संकेत और अन्य संदेश भेजने वाले उपग्रहों को क्या कहते हैं? संचार उपग्रह। संदेश भेजने वाले, देखो बेटे सैटेलाइट भेजी जाती हैं, उन सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है? जिनसे हम टेलीफोन पे आवाज आती है, टेलीविजन हम देखते हैं, तो वो किन की हेल्प से होता है? वो होता है बच्चा संचार उपग्रहों की सहायता से। भारत ने 1983 में अपना पहला उपग्रह कौन सा था? इनसेट 1B। इनसेट 1B भेजा था। कब भेजा था? 1983 में। पैराशूट का पहला प्रयोग डैश देश के व्यक्ति ने किया। कहाँ के? फ्रांस देश के व्यक्ति ने किया। आधुनिक पैरासेल डैश के हल्के फ्रेम और सिंथेटिक कपड़ों से पतंग की तरह बने होते हैं। तो किससे? एल्यूमिनियम के हल्के फ्रेम की हेल्प से, क्योंकि ये हवा में ही उड़ते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही हल्के बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ आया इतना? थोड़ा सा और टेस्ट ले लेते हैं आपका। कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी आपको मैंने ऊपर बताया था। 1 फरवरी 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शटल के टूट जाने के कारण पहली भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कल्पना चावला की, चावली नहीं है बच्चे, चावला है, चावला की मृत्यु हुई थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला मनुष्य कौन था? यूरी गागरिन। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला विमान कौन सा था? कॉनकॉर्ड। किसने विकसित किया? फ्रांस और ब्रिटेन ने। ये रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं इसलिए रिपीटेड है। वर्ष 1971 में किस देश ने पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया? रसिया ने। पैराशूट का आकार कैसा होता है? छाते की तरह होता है। कल्पना चावला की मृत्यु कौन से वर्ष हुई? 2003 में। अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किसने और क्या बनाए? क्या बनाए बच्चे? रूस और अमेरिका ने विशाल अंतरिक्ष स्टेशन बनाए। मानव चांद पर पहली बार कब गया और कौन था चांद पर पैर रखने वाला पहला? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब? 21 जुलाई 1969 को। और कहां से थे ये? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। कॉनकॉर्ड विमान की गति कितनी है? 2333 किलोमीटर प्रति घंटा। विशाल जंबो जेट एक ही समय में कितने लोगों को लेकर जा सकता है? कितने लोगों को लेकर जा सकता है? 500 से भी अधिक लोगों को लेके जा सकता है। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है और अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। और चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको उसको सबसे पहले देखने का मौका मिले। तो चलिए प्यारे बच्चे, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की शासन व्यवस्थाएं। ये आपका एसएसटी का चैप्टर 17 है, जो आपका पीरियोडिक में भी आना है, जो आपके जैन के एंड में या फिर फाब के स्टार्टिंग में पीरियोडिक होने हैं और आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे मार्च में उनमें भी आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने अच्छे से सुनना है, एक एक बात समझनी है और एक एक चीज़ पे ध्यान देना है। और जो बच्चे मेधावी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले का जो वायु परिवहन का था वो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उसको इसके देखने के बाद ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट बातें पढ़ते हैं। आज के जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से हमारे देश में जो सरकार है वो काम करती है, सरकार क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजतंत्र की। राजतंत्र क्या होता है बेटे? राजतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है, जैसे आप टीवी में भी देखते हो, आपने देखा होगा एक राजा होता है। जैसे आपने जोधा अकबर नाम का एक आता था सीरियल, या फिर महाभारत, उसमें क्या होता था, एक राजा जो होता था वही पूरा का पूरा शासन चलाता था, वही नियम बनाता था कि हमारे इसमें ये काम होगा, ठीक है। जहाँ पे राजा की ही मर्जी चलती है, वही कानून बनाता है, वही उसे लागू करवाता है, तो उसे कहते हैं राजतंत्र। प्रजा यानी कि जनता, जैसे कि हम लोग, ठीक है, हम जैसे लोगों की वहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा जाता। जैसे हम मान लो एक राजा के अंडर रहते हैं तो राजा की ही चलेगी, तो उसे कहते हैं राजतंत्र। तो जहाँ कानून बनाने में अथवा उसे लागू करने में प्रजा यानी कि जनता की कोई भागीदारी नहीं होती, उसे राजतंत्र कहते हैं। नाम से भी पता चल रहा है, राजतंत्र यानी कि राजा का शासन। समझ आ गया? अगला देखो, हमारे देश में लोकतंत्र है। हमारे देश में कौन सा बेटे? लोकतंत्र। लोक मतलब होता है लोग,
लोक मतलब क्या होता है? लोग। समझ आई बात? लोग कौन? हम जैसे लोग। और तंत्र क्या होता है बेटे? शासन, यानी कि जहां पे लोगों का शासन हो। लोगों का शासन कैसे? आप तो कहेंगे मैम हम तो कोई शासन नहीं कर रहे। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा जब चुनाव होते हैं, वोट डालने जाते हैं, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि है, ये हमारा काम करेगा। हमने अपना वोट उसे दे दिया कि ये हमारा नेता है। ठीक है, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोगों का शासन। लोक मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन। ठीक है, लोकतंत्र ये होता है। और भारत में जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक है, 18 या फिर 18 वर्ष से अधिक है, तो वो वोट डाल सकता है। ऐसा नहीं है कोई भी वोट डाल दे। ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर की आयु के जो लोग हैं वो क्या डाल सकते हैं? वोट डाल सकते हैं, अपना नेता चूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? इसके लिए वोटर कार्ड बनता है जो 18 साल का होते ही हम बनवा लेते हैं। अब लोकतंत्र का मतलब पता चल गया। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी न किसी रूप में जनता की भागीदारी होती है। जनता कौन है? हम लोग, हमारी भागीदारी होती है जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे कहते हैं लोकतंत्र। आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी न किसी रूप से लोगों की या फिर जनता, लोग या जनता दोनों में से एक शब्द आप यूज कर सकते हैं, उनकी भागीदारी होती है, उसे कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है बच्चे, अब अगला देखो बेटे, कोई भी सरकार होती है उसका एक काम करने का तरीका होता है कि कौन क्या करेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सरकार कौन होती है? सरकार होती बेटे कानून बनाती है, लागू करती है, किसी के साथ गलत होता तो न्याय भी करती है। तो सरकार के 3 पार्ट बनाए गए हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब देखो एक नियम बनाया गया है कि 14 से लेके 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे स्कूल में जरूर जाएंगे। ठीक है, ये एक कानून बनाया। किसने बनाया है? ये हमारी सरकार ने बनाया। सरकार में भी किस संघ ने बनाया? व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका जो कानून बनाती है, इसने कानून बना दिया। अब इसे लागू कौन करेगा? लागू करेंगे अधिकारी। लागू करने के लिए भी एक बनाया कार्य, मतलब ये कार्य करने वाले कि यहाँ पे तो कानून बन गया, उस कानून को लागू भी तो करना पड़ेगा। लागू करने के लिए हमारे पास क्या क्या है? लागू करने के लिए हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति हैं, उनके नीचे पूरा मंत्रिमंडल है, फिर सचिव हैं, फिर बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो इन नियमों को लागू करते हैं। ठीक है, अब न्यायपालिका क्या करती है बेटे? किसी के साथ गलत होता है तो उसे न्याय देती है। तो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे आपने देखा होगा टीवी में अदालतें देखी होंगी आपने, और वहाँ पे कोई भी मुजरिम होता है, खड़े होते हैं, कोई भी किसी को मुजरिम जो है घोषित किया जाता है, किसी को वहाँ पे बरी किया जाता है। तो इस तरीके के जो भी गलत होता है तो उसमें न्याय देने का काम कौन करती है? न्यायपालिका। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सरकार के कितने अंग हैं? तो आप क्या कहेंगे? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? विधायिका या फिर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कानून कौन बनाता है? व्यवस्थापिका। एग्जीक्यूट कौन करता है, उन्हें लागू कौन करता है? कार्यपालिका। और न्याय का कार्य कौन करता है? न्यायपालिका। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, व्यवस्थापिका में कौन शामिल होता है? तो एमपी, ठीक है, संसद, हमारी जो संसद है बच्चे वो इसमें शामिल होती है, ये कानून बनाती है। फिर इसमें आता है कार्यपालिका में कौन शामिल होता है? देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की बात है तो राष्ट्रपति जी, सचिव, मंत्रिमंडल और अधिकारी, ऐसे स्टेट में राज्यपाल वगैरह। न्यायपालिका में आपने सुने होंगे जज, वकील सुने हैं। तो ये जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, ये न्यायपालिका में शामिल होते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपका लिंक करने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। कानूनों को लागू कौन करता है, बनाता कौन है, न्याय कौन देता है, 3 अंग हैं। ठीक है, अब चलो, नियम व कानून की पुस्तक को संविधान कहते हैं। संविधान किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऐसी पुस्तक जिसमें नियम और कानून लिखे हुए हैं उसे क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। हमें पता तो चलेगा, मान लो किसी ने चोरी की है, मान लो किसी ने चोरी कर दी, किसी का हत्या कर दी, तो उसको क्या सजा दी जाए, क्या कानून है, क्या रूल है, या किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो होना क्या चाहिए था, इन सब के बारे में
कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारी संविधान की एक पुस्तक है उसमें लिखा हुआ, और उसी पुस्तक को क्या नाम दिया गया है? संविधान कहा गया है। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? हमारे देश का अपना संविधान बेटे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो कि आपका कब है? इसी महीने में है आपका 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखा हुआ, मतलब लिखित, ठीक है, संविधान है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो किसका बेटे? भारत का। संविधान सभा के अध्यक्ष, देखो बेटे, संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया था। सभा मतलब बहुत से जो नॉलेजेबल पर्सन थे उनको इकट्ठा करके एक पूरा टीम बनाई गई थी एक तरीके से, उसे ही संविधान सभा कहा गया। जैसे एक लीडर होता है ऐसे ही उसमें एक अध्यक्ष बनाया गया था, और वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, पहले पूछा है, अभी वाले नहीं पूछा है, याद रखना। ठीक है, संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संविधान की प्रारूप समिति, देखो बेटे, एक तो संविधान सभा बना दी, आगे इसमें छोटी छोटी टीमें बांट दी गई। एक बड़ी टीम थी, एक छोटी छोटी टीमें बांट दी गई, तो उनको क्या नाम दिया गया? समिति। तो जैसे एक झंडा बनाने वाली समिति है, एक अलग अलग बना दी। तो प्रारूप समिति यानी कि पूरे के पूरे संविधान का एक खाका तैयार करने वाली एक समिति थी। उसके लीडर कौन थे? उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और इन्हें ही संविधान का जनक कहा जाता है। जनक कौन? उसका यानी कि निर्माण करने वाला। तो भारत में संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो अभी तक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो मैम अब आपका टेस्ट लेने वाली हैं, तो जल्दी से बताइए सरकार का क्या अर्थ है? सरकार एक ऐसी व्यवस्था जिससे देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है राजतंत्र किसे कहते हैं? जहां कानून बनाने और इसे लागू करने का कार्य कौन करता है? राजा करता है। प्रजा की कोई भागीदारी नहीं होती, उसे कहते हैं राजतंत्र। आगे सरकार के विभिन्न अंग बताइए। तो सरकार के कितने अंग होते हैं प्यारे बच्चों? 3। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या काम करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। ये मैं ऊपर समझा चुकी हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला, किन्हीं 3 लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों का नाम लिखे। इन्होंने कहा उन 3 देशों का नाम लिखो जहां पे लोकतंत्र शासन व्यवस्था। लोकतंत्र शासन व्यवस्था कौन सी? यानी कि लोगों का शासन, यानी कि जनता की भागीदारी है वहां के शासन चलाने में। तो कौन कौन से? भारत हमें याद है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, और फ्रांस, ये याद कर लेंगे। चलो एक छोटा सा टेस्ट और ले लेते हैं आपका। अब बताइए डैश देश में राजतंत्र है। कौन से में बेटे? सऊदी अरब देश में। कौन से में? सऊदी अरब देश में राजतंत्र है। भारत में कौन सा है? जल्दी से बताओ, कमेंट करके भी बताना मुझे। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। कानून की पुस्तक को क्या कहा जाता है? अभी बताया था मैंने, संविधान कहा जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डैश को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता, किसको कहा जाता? अभी बताया, भीमराव अंबेडकर जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जल्दी से फटाफट से मैच कीजिए। देखो बेटे, म्यांमार जो देश है वहां पे सैनिक शासन है। सैनिक शासन यानी कि सेना का शासन चलता है। ऑस्ट्रेलिया में लोकतंत्र है, और सऊदी अरब में क्या है? राजतंत्र है। ठीक है, अब कुछ आपको नेशनल सिंबल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। वैसे इसका मैंने बहुत ही पिक्चराइजेशन के साथ वीडियो बनाया है सिंबल का। आप चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे डाल के देखना, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया मैंने बड़े अच्छे से कराया है। तो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है मैं यहाँ पे भी समझा देती हूँ। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा बच्चे हमारे? जल्दी से बताइए। तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तंभ पर अंकित सिंह,
यानी कि जो अशोक का स्तंभ है उसमें शेरों की जो अंकित हैं, आपको नोट पे भी मिल जाएंगे। आपके कोई भी नोट उठाएंगे तो आपको शेरों वाली जो पिक्चर मिलेगी वही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये चिन्ह गलत लिखा हुआ है, चिन्ह की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, हमें स्पेलिंग भी ध्यान रखनी चाहिए। राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? आपके पेपर में आया हुआ बहुत बार, किसने लिखा? जल्दी से याद करो, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नहीं बताने वाली। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा ये भी बताना, वंदे मातरम। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। पक्षी मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ। नदी गंगा। फल आम। खेल कौन सा है? हॉकी। और बेटे वृक्ष कौन सा है? बरगद। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। मिठाई कौन सी है? जलेबी। ठीक है, तो अब ये देखो, लोकतंत्र का चुनाव द्वारा किसको चुना जाता है? प्रधानमंत्री को। मतलब एक तरीके से लोकतंत्र के चुनाव में किसको चुना जाता है? यहाँ तो एक ऑप्शन दे रखा आपको, प्रधानमंत्री जी को। बाकी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको भी चुना जाता है। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? क्या भारत राजतंत्र वाला देश है? बताओ, लोकतंत्र क्या अर्थ क्या बच्चे? जहाँ लोगों का शासन है, जहाँ पे लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। भारत में क्या राजतंत्र है? नहीं। क्या है प्यारे बच्चों? लोकतंत्र है। राजतंत्र में तो राजा की चलती है और भारत में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तानाशाही शासन किसे कहते हैं? तानाशाही। देखो बेटे, तानाशाही समझो। तानाशाही मान लो एक व्यक्ति है, जैसे राजा तो फिर भी अपने मंत्रियों की सुनता है, लेकिन जो ये तानाशाह होता है, मैंने बड़ा बुरा ड्रॉ किया है, कोई बात नहीं। एक तानाशाह होता है बेटे, ये किसी की नहीं सुनता, केवल अपनी चलाता, किसी की भी नहीं सुनता। तानाशाह मतलब यही कानून बनाएगा, यही नियम बनाएगा, इसने जो बोल दिया वही नियम है, वही लागू होगा, लोग इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सारी शक्तियां इसके पास होती हैं। एक विशेष व्यक्ति होता है और ये तानाशाह होता है। एक जर्मनी देश था और एक इटली देश था। वहां पे जर्मनी में हिटलर जो था वो तानाशाह था, और इटली में मुसोलिनी, तो ये दोनों तानाशाह थे। आपसे पूछा जा सकता है तानाशाही शासन किस देश में रहा? तो जर्मनी और इटली में, याद रख लेना। 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता? तो किस रूप में मनाया जाता है बेटे? गणतंत्र दिवस के रूप में। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब देखो, न्यायपालिका क्या कार्य करती है? न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है। सरकार को शासन चलाने के लिए कहाँ से अधिकार मिलता है? तो कहाँ से अधिकार मिलते हैं? संविधान से। संविधान क्या है? नियमों और कानूनों की पुस्तक है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला चैप्टर हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला। तो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरी बात बेटे, एक चीज़ पे बिल्कुल ध्यान से समझना है। आपका जो पीरियोडिक एग्जाम होने वाला उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन जो आपके मार्च में एग्जाम होंगे फाइनल, उनमें भी आपको क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा, और मेधावी की तैयारी के लिए तो ये बेस्ट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? आज की वीडियो में हम क्लास 5 का एसएसटी का कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? वायु परिवहन। इससे पहले हमने जल परिवहन वाला कर लिया था बच्चों। ये आपका जो पीरियोडिक होंगे आपके जैन के एंड या फैब की स्टार्टिंग में, उसमें भी आएगा, और प्लस मेधावी में जो आप पेपर देने वाले हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसे सारे बच्चे देखेंगे, बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक लाइन इम्पोर्टेंट है, काटनी नहीं है वीडियो, पूरा कॉपी साथ में लेके बैठ सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लगे लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है मैंने स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। पहला अंतरिक्ष यान रूस का स्पुतनिक था। अंतरिक्ष यान, अब कहेंगे आप अंतरिक्ष यान, वो अंतरिक्ष यान क्या? वो यान जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो व्हीकल, यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे लाइक इस पे रोड पे चलते हैं बस, कार, इसी तरीके से हमारे अंतरिक्ष में जाने के लिए जिन व्हीकल्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं अंतरिक्ष यान। तो पहला अंतरिक्ष यान जो था बेटे
वो था रूस का स्पुतनिक, उसका नाम क्या था? स्पुतनिक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पुतनिक कौन से देश का अंतरिक्ष यान था? तो कौन से देश का था? रूस का। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी। देखो पहले इन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष यान तो भेजे लेकिन उनमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं जाता था। तो अंतरिक्ष में पहली बार लाइका नाम का कुत्ता जो था उसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। दुनिया का सबसे तीव्र, तीव्र क्या होता है बेटे? तेज। दुनिया का सबसे तेज यात्री विमान कौन सा है? कॉनकॉर्ड। इसे किस किस ने मिलके बनाया था? फ्रांस और ब्रिटेन ने। संयुक्त मतलब मिलके बनाना। इन दोनों देशों ने मिलके बनाया था। किस किस ने? फ्रांस और ब्रिटेन ने। यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन हो गए। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला विमान कौन सा था? कॉनकॉर्ड। और इसे किस किस ने बनाया? फ्रांस और ब्रिटेन ने। इसकी गति यानी कि कितनी स्पीड से चलता था? 2333 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। यह लंदन और न्यूयॉर्क की दूरी 3 घंटे में पूरी कर देता था। तो ये देखो बेटे, ये 1 घंटे में इतनी दूरी जाता था, 2333। तो इन्होंने बताया लंदन और न्यूयॉर्क। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे लंदन कौन से देश में है और न्यूयॉर्क कौन से देश में है। ठीक है, न्यूयॉर्क का भी बताएंगे आप और लंदन का भी बताएंगे। लगातार घटनाओं के चलते इसे बंद कर दिया गया था। तो इस विमान को बंद कर दिया गया। अंतरिक्ष में पहला मनुष्य रूस का यूरी गागरिन था। तो पहला मनुष्य कौन गया अंतरिक्ष में? यूरी गागरिन। कहाँ के थे? रूस के। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? पहला मनुष्य तो हमने देखा कौन था? यूरी गागरिन। और महिला कौन थी? रूस की वेलेंटीना टेरेस्कोवा। बेटे याद कर लेना, वेलेंटीना टेरेस्कोवा। अब आप कहेंगे मैम इसका कोई ट्रिक बता दो। देखो वेलेंटाइन, वेलेंटीना, ठीक है, वेलेंटाइन डे सुनते हो ना आप, तो उससे वेलेंटीना टेरेस्कोवा कहाँ की? रूस की। तो आप इसे याद कर लेना, रूस की वेलेंटीना टेरेस्कोवा कहाँ गई? अंतरिक्ष में गई। ठीक है। 21 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे बेटे वो चांद पे पहली बार कदम रखने वाले। देखो यहाँ पे अंतरिक्ष में पहला मनुष्य यूरी गागरिन, कहाँ का? रसिया का। चांद पर पैर रखने वाला पहला मनुष्य कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कहाँ के? अमेरिका के। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। याद रख लेना इस बात को। कब रखा? 21 जुलाई 1969 को। आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। पहला क्वेश्चन, चांद पर मनुष्य ने पहली बार कदम कब रखा? 21 जुलाई 1969 को। किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। तो तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला चलते हैं। वर्ष 1971 में रूस ने पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया। अंतरिक्ष स्टेशन की नीड क्यों पड़ी? जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये वहां पे कुछ दिनों तक ठहर सकते थे। तो पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब स्थापित किया? रूस ने किया 1971 में। भारत ने 1983 में अपना पहला उपग्रह इनसेट 1B अंतरिक्ष में भेजा था। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत ने अपना पहला उपग्रह इनसेट 1B अंतरिक्ष में कब भेजा? तो कब भेजा बच्चे? 1983 में। 1984 में रूस के, देखो ये जो मैं बता रही हूँ ना इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। अब 1984 में रूस के सोयूज T11 अंतरिक्ष यान में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत के कौन से पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे? तो 1984 में कौन? राकेश शर्मा। कहाँ क्या था जो अंतरिक्ष यान था? वो था रूस का, उसका नाम क्या था? सोयूज T11। सोयूज T11 याद रखेंगे आप? जी मैम याद रखेंगे। भारत के कौन थे आपको पता है? ये अभी भी है, ये व्यक्ति अभी भी जिंदा है, राकेश शर्मा। ये 1984 में गए थे। आप गूगल करोगे ना तो इनका पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। राकेश शर्मा अंतरिक्ष यान में जाने वाले पहले भारतीय, तो आपको अभी भी ये देखने को मिल सकते हैं। 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका के
अंतरिक्ष शटल में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। पहली भारतीय महिला, देखो अंतरिक्ष यान में पहला कौन गया भारत का, राकेश शर्मा, और भारतीय महिला कौन गई, कल्पना चावला। ये गए थे रसिया के यान में और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शटल में जाने वाली पहली महिला कौन थी, कल्पना चावला। कहाँ की रहने वाली है, ये है करनाल की रहने वाली। और करनाल कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे। तो बच्चे ये कब गई थी पहली बार, 1996 में, 1996 में। 1 फरवरी 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शटल के टूट जाने के कारण इसमें सवार कल्पना चावला और अन्य सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कब हुई थी मृत्यु, 1 फरवरी 2003 को। क्यों हुई थी, अंतरिक्ष शटल के टूट जाने के कारण। ठीक है, 3000 वर्ष पूर्व चीन के लोगों ने ऐसी पतंगों का आविष्कार किया जिनको पकड़कर लोग उड़ सकते थे। अब यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने साल पहले चीन के लोगों ने ऐसी पतंगों का आविष्कार किया जिन्हें पकड़कर लोग उड़ सकते। तो कितने साल पहले प्यारे बच्चों, 3000 साल पहले। चलो अगला देखते हैं। 300 वर्ष पूर्व फ्रांसीसी मॉन्टगोल्फियर भाइयों ने पहला गर्म हवा का गुब्बारा उड़ाया। किन्होंने उड़ाया गर्म हवा का गुब्बारा, मॉन्टगोल्फियर भाइयों ने। वर्ष 1797 में एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने पैराशूट का पहला प्रयोग 600 मीटर की ऊंचाई से कूद कर किया। पैराशूट का आकार छाते की तरह होता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा। इस तरीके से पैराशूट में पैराग्लाइडिंग लोग आपने देखा होगा करते हैं, इस तरीके का होता है और लोग इससे नीचे आते हैं। आप देखोगे अभी गूगल करके, तब आपको इसका अच्छे से देखने को मिल जाएगा। वीडियो देखते ही गूगल कर लेना, ठीक है। पैराशूट। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछने का टाइम आ गया आपसे, तो चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। विमान किसे कहते हैं, उड़ने वाली मशीन जिसके पंख होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, विमान कहते हैं। बड़ा आसान है। ग्लाइडर किसे कहते हैं, एक ऐसा विमान जिसका इंजन नहीं होता उसे कहते हैं ग्लाइडर। कैसे उड़ता है, हवा की सहायता से, इसके बड़े फैले हुए पंखों की सहायता से हवा में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसमें 1 या 2 व्यक्ति जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मैम मेधावी में क्या क्वेश्चन बन सकता है। बच्चे मेधावी में बन सकता है ऐसे विमान का नाम बताइए जिसका इंजन नहीं है, तो आप बताइए मुझे ग्लाइडर। ऐसे विमान का नाम बताइए जिसका इंजन नहीं है, उसमें 1 या 2 व्यक्ति जा सकते हैं, तो क्या है, ग्लाइडर। तो ग्लाइडर विमान कैसे उड़ते हैं, ये हवा की सहायता से उड़ते हैं। बड़े बड़े पंख होते हैं इसके, उनकी सहायता से हवा में तैर के चले जाते हैं। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं। हेलीकॉप्टर की क्या विशेषता है, हेलीकॉप्टर, आप बताओ हेलीकॉप्टर की क्या विशेषता है। हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान होता है जिसके ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं, घूमने वाली पंखुड़ियां लगी होती हैं। आप टीवी में देखते होंगे जब इस तरीके की पंखुड़ियां लगी होती हैं, उसमें जैसे पंखा है ना उसी टाइप से लगी होती हैं, आप देखेंगे ना उसमें घूमती हैं वो। तो गूगल करना आप आराम से और वीडियो देखना उसका। हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान जिसके ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं। ये हवा में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। इनको उड़ाने के लिए ज्यादा समय और जगह नहीं लगती है, कहीं भी खुली जगह पर उतर सकते हैं और उड़ान भी भर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए प्रॉपर जैसे उनके विमानों के लिए चाहिए वो उसकी जरूरत नहीं होती, कहीं भी खुली जगह से ये उड़ाए जा सकते हैं। अंतरिक्ष के अंदर क्या होता है, अंतरिक्ष के अंदर एक विशाल उपग्रह की तरह होता है जहां लोग पृथ्वी पर लौटे बिना काफी दिनों तक रह सकते हैं। आप कहेंगे उपग्रह क्या होते हैं, ये होते हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं सैटेलाइट्स, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो होते हैं इन्हें बोलते हैं उपग्रह। जैसे चंद्रमा भी पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है, ये चारों ओर इसके चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब अगला देखो, अंतरिक्ष में कितने प्रकार के उपग्रह होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम, मानव निर्मित। कृत्रिम होता है बेटे जिसको मनुष्य ने बनाया है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रूप से है, जैसे धरती है वैसे ही इसका उपग्रह भी बनाया हुआ है, चंद्रमा को प्राकृतिक उपग्रह। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं।
अगर आपने क्लास में चैप्टर पढ़ा तो आप दे पाएंगे। मुझे लग रहा है अगली बार मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या मैं आपको चैप्टर पढ़ा के तब क्वेश्चन आंसर कराऊं जब ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इस तरीके से ज़्यादा अच्छा है। देखो जल्दी से हम इसका आंसर करेंगे। पहले विमान को सफलतापूर्वक उड़ाने वाला अमेरिकी व्यक्ति कौन था? पहला जो विमान था उसको बिल्कुल सक्सेसफुली उड़ाया, वो कौन था? तो वो थे बेटे ऑरविल और विल्वर राइट। ठीक है, इनको याद कर लेना है। कौन थे? ऑरविल और विल्वर। पहले अटलांटिक महासागर को एकल उड़ान से पार करने वाला कौन था? अमेरिका के चार्ल्स लिंडबर्ग। एकल उड़ान से पार करने वाला व्यक्ति कौन था अटलांटिक को? अमेरिका के चार्ल्स लिंडबर्ग। दुनिया का सबसे तीव्र गति वाला विमान कौन सा था बच्चे? हमने अभी पढ़ा था, कॉनकॉर्ड विमान था। ठीक है, कॉनकॉर्ड याद कर लेना। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा था? रूस का स्पुतनिक। अंतरिक्ष में पहला जीवित प्राणी, देखो ये रहा रूस का स्पुतनिक। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जल्दी से बताओ मुझे। पहला व्यक्ति जीवित प्राणी तो लाइका नाम का कुत्ता था, और व्यक्ति कौन था बच्चा? यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? मैंने याद करवाया था वैलेंटाइन डे से, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। कहाँ की थी? रूस की। ये लिखा हुआ, रूस की वैलेंटीना टेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा। और महिला कौन थी भारत की? कल्पना चावला। कमेंट में बताना अभी मैंने ऊपर बताया था किस सन में पहली बार गई और ये कहाँ की रहने वाली है। ठीक है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के रहने वाले हैं? अभी ऊपर बताया था मैंने, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कुछ तो काम बच्चे भी करेंगे ना, सारा काम मैम से थोड़ी कराएंगे। अभी चलो इनके आंसर करते हैं। इनके आंसर: आधुनिक विमान तेज गति से उड़ने में सहायक शक्तिशाली डैश लगे होते हैं। तो क्या लगे होते हैं बच्चे? इंजन लगे होते हैं। शक्तिशाली क्या लगे हैं? इंजन। इस तरीके से लिख देंगे हम, इंजन। आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपको मेधावी की भी तैयारी के लिए मिल गया ये, और किसके लिए? अब मैंने इसीलिए इसको पहले बनाया कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, दोनों की तैयारी हो जाए आपकी। डैश जैसे विमान का इंजन नहीं होता। जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे। कौन से विमान का नहीं होता? जो हवा की सहायता से तैरते हैं। ग से नाम शुरू होता है, ग्लाइडर। वेरी गुड, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो। ईमानदारी से बताओ किस किस को आता था? सबको आता था। वेरी गुड। हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान है जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं? पंख लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पंख। अभी बताया था मैंने। संसार का तीव्रतम यानी कि सबसे तेज विमान कॉनकॉर्ड का निर्माण कौन कौन से देश ने किया था बच्चा? फ्रांस ने और ब्रिटेन ने। ठीक है, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने किया था। अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक क्या है? उपग्रह। क्या है बच्चे? उपग्रह। ये रहा इसका आंसर। पृथ्वी एक है। पृथ्वी क्या है? ग्रह। पृथ्वी क्या है? ग्रह, प्लेनेट है। टेलीविजन व टेलीफोन के संकेत और अन्य संदेश भेजने वाले उपग्रहों को क्या कहते हैं? संचार उपग्रह। संदेश भेजने वाले, देखो बेटे सैटेलाइट भेजी जाती हैं, उन सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है? जिनसे हम टेलीफोन पे आवाज आती है, टेलीविजन हम देखते हैं, तो वो किन की हेल्प से होता है? वो होता है बच्चा संचार उपग्रहों की सहायता से। भारत ने 1983 में अपना पहला उपग्रह कौन सा था? इनसेट 1B भेजा था। कब भेजा था? 1983 में। पैराशूट का पहला प्रयोग डैश देश के व्यक्ति ने किया। कहाँ के? फ्रांस देश के व्यक्ति ने किया। आधुनिक पैरासेल डैश के हल्के फ्रेम और सिंथेटिक कपड़ों से पतंग की तरह बने होते हैं। तो किससे? एल्यूमिनियम के हल्के फ्रेम की हेल्प से, क्योंकि ये हवा में ही उड़ते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही हल्के बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ आया इतना? थोड़ा सा और टेस्ट ले लेते हैं आपका। कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई थी? आपको मैंने ऊपर बताया था। 1 फरवरी 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शटल के टूट जाने के कारण पहली भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कल्पना चावला की, चावली नहीं है बच्चे, चावला है, चावला की
मृत्यु हुई थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला मनुष्य कौन था? यूरी गागरिन। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला विमान कौन सा था? कॉनकॉर्ड। किसने विकसित किया? फ्रांस और ब्रिटेन ने। ये रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं इसलिए रिपीटेड है। वर्ष 1971 में किस देश ने पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया? रसिया ने। पैराशूट का आकार कैसा होता है? छाते की तरह होता है। कल्पना चावला की मृत्यु कौन से वर्ष हुई? 2003 में। अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किसने और क्या बनाए बच्चे? रूस और अमेरिका ने विशाल अंतरिक्ष स्टेशन बनाए। मानव चांद पर पहली बार कब गया और कौन था चांद पर पैर रखने वाला पहला? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब? 21 जुलाई 1969 को। और कहां से थे ये? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। कॉनकॉर्ड विमान की गति कितनी है? 2333 किलोमीटर प्रति घंटा। विशाल जंबो जेट एक ही समय में कितने लोगों को लेकर जा सकता है? 500 से भी अधिक लोगों को लेकर जा सकता है। आज के जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से हमारे देश में जो सरकार है वो काम करती है, सरकार क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजतंत्र की। राजतंत्र क्या होता है बेटे? राजतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है, जैसे आप टीवी में भी देखते हो, आपने देखा होगा एक राजा होता है, जैसे आपने जोधा अकबर नाम का एक आता था सीरियल, या फिर महाभारत, उसमें क्या होता था, एक राजा जो होता था वही पूरा का पूरा शासन चलाता था, वही नियम बनाता था कि हमारे इसमें ये काम होगा। ठीक है, जहाँ पे राजा की ही मर्जी चलती है, वही कानून बनाता है, वही उसे लागू करवाता है, तो उसे कहते हैं राजतंत्र। प्रजा यानी कि जनता, जैसे कि हम लोग, ठीक है, हम जैसे लोगों की वहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा जाता। जैसे हम मान लो एक राजा के अंडर रहते हैं तो राजा की ही चलेगी, तो उसे कहते हैं राजतंत्र। तो जहाँ कानून बनाने में अथवा उसे लागू करने में प्रजा यानी कि जनता की कोई भागीदारी नहीं होती, उसे राजतंत्र कहते हैं। नाम से भी पता चल रहा है, राजतंत्र यानी कि राजा का शासन। समझ आ गया? अगला देखो, हमारे देश में लोकतंत्र है। हमारे देश में कौन सा बेटे? लोकतंत्र। लोक मतलब होता है लोग। लोक मतलब क्या होता है? लोग। समझ आई बात? लोग कौन? हम जैसे लोग। और तंत्र क्या होता है बेटे? शासन, यानी कि जहाँ पे लोगों का शासन हो। लोगों का शासन कैसे? आप तो कहेंगे मैम हम तो कोई शासन नहीं कर रहे। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा जब चुनाव होते हैं, वोट डालने जाते हैं, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि है, ये हमारा काम करेगा। हमने अपना वोट उसे दे दिया कि ये हमारा नेता है। ठीक है, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोगों का शासन। लोक मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन। ठीक है, लोकतंत्र ये होता है। और भारत में जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक है, 18 या फिर 18 वर्ष से अधिक है, तो वो वोट डाल सकता है। ऐसा नहीं है कोई भी वोट डाल दे। ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर की आयु के जो लोग हैं वो क्या डाल सकते हैं? वोट डाल सकते हैं, अपना नेता चूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? इसके लिए वोटर कार्ड बनता है, जो 18 साल का होते ही हम बनवा लेते हैं। अब लोकतंत्र का मतलब पता चल गया। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी न किसी रूप में जनता की भागीदारी होती है। जनता कौन? हम लोग, हमारी भागीदारी होती है, जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे कहते हैं लोकतंत्र। आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी न किसी रूप से लोगों की या फिर जनता, लोग या जनता दोनों में से एक शब्द आप यूज कर सकते हैं, उनकी भागीदारी होती है, उसे कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है बच्चे, अब अगला देखो बेटे, कोई भी सरकार होती है उसका एक काम करने का तरीका होता है कि कौन क्या करेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सरकार कौन होती है? सरकार होती बेटे कानून बनाती है, लागू करती है, किसी के साथ गलत होता तो न्याय भी करती है। तो सरकार के 3 पार्ट बनाए गए हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब देखो, एक नियम बनाया गया है कि 14 से लेके 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे स्कूल में जरूर जाएंगे। ठीक है, ये एक कानून बनाया। किसने बनाया है? ये हमारी सरकार ने बनाया। सरकार में भी किस संघ ने बनाया? व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका, जो कानून बनाती है, इसने कानून बना दिया। अब इसे लागू कौन करेगा? लागू करेंगे अधिकारी। लागू करने के लिए भी एक बनाया कार्य, मतलब ये कार्य करने वाले कि यहाँ पे तो कानून बन गया,
उस कानून को लागू भी तो करना पड़ेगा। लागू करने के लिए हमारे पास क्या क्या है? लागू करने के लिए हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति हैं, उनके नीचे पूरा मंत्रिमंडल है, फिर सचिव हैं, फिर बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो इन नियमों को लागू करते हैं। ठीक है, अब न्यायपालिका क्या करती है बेटे? किसी के साथ गलत होता है तो उसे न्याय देती है। तो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे आपने देखा होगा टीवी में अदालतें देखी होंगी आपने, और वहाँ पे कोई भी मुजरिम होता है, खड़े होते हैं, कोई भी किसी को मुजरिम जो है घोषित किया जाता है, किसी को वहाँ पे बरी किया जाता है। तो इस तरीके के जो भी गलत होता है तो उसमें न्याय देने का काम कौन करती है? न्यायपालिका। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सरकार के कितने अंग हैं? तो आप क्या कहेंगे? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? विधायिका या फिर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कानून कौन बनाता है? व्यवस्थापिका। एग्जीक्यूट कौन करता है, उन्हें लागू कौन करता है? कार्यपालिका। और न्याय का कार्य कौन करता है? न्यायपालिका। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, व्यवस्थापिका में कौन शामिल होता है? तो एमपी, ठीक है, संसद, हमारी जो संसद है बच्चे, वो इसमें शामिल होती है, ये कानून बनाती है। फिर इसमें आता है कार्यपालिका में कौन शामिल होता है? देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की बात है तो राष्ट्रपति जी, सचिव, मंत्रिमंडल और अधिकारी, ऐसे स्टेट में राज्यपाल वगैरह। न्यायपालिका में आपने सुने होंगे जज, वकील सुने हैं। तो ये जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, ये न्यायपालिका में शामिल होते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपका लिंक करने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। कानूनों को लागू कौन करता है, बनाता कौन है, न्याय कौन देता है? 3 अंग हैं। ठीक है, अब चलो, नियम व कानून की पुस्तक को संविधान कहते हैं। संविधान किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऐसी पुस्तक जिसमें नियम और कानून लिखे हुए हैं उसे क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। हमें पता तो चलेगा, मान लो किसी ने चोरी की है, मान लो किसी ने चोरी कर दी, किसी का हत्या कर दी, तो उसको क्या सजा दी जाए, क्या कानून है, क्या रूल है, या किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो होना क्या चाहिए था, इन सब के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारी संविधान की एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ। और उसी पुस्तक को क्या नाम दिया गया है? संविधान कहा गया है। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? हमारे देश का अपना संविधान बेटे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो कि आपका कब है? इसी महीने में है आपका 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखा हुआ, मतलब लिखित, ठीक है, संविधान है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो किसका बेटे? भारत का। संविधान सभा के अध्यक्ष, देखो बेटे, संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया था। सभा मतलब बहुत से जो नॉलेजेबल पर्सन थे उनको इकट्ठा करके एक पूरा टीम बनाई गई थी, एक तरीके से उसे ही संविधान सभा कहा गया। जैसे एक लीडर होता है, ऐसे ही उसमें एक अध्यक्ष बनाया गया था, और वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, पहले पूछा है, अभी वाले नहीं पूछा है, याद रखना। ठीक है, संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संविधान की प्रारूप समिति, देखो बेटे, एक तो संविधान सभा बना दी, आगे इसमें छोटी छोटी टीमें बांट दी गई। एक बड़ी टीम थी, एक छोटी छोटी टीमें बांट दी गई, तो उनको क्या नाम दिया गया? समिति। तो जैसे एक झंडा बनाने वाली समिति है, एक अलग अलग बना दी। तो प्रारूप समिति यानी कि पूरे के पूरे संविधान का एक खाका तैयार करने वाली एक समिति थी। उसके लीडर कौन थे? उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और इन्हें ही संविधान का जनक कहा जाता है। जनक कौन? उसका यानी कि निर्माण करने वाला। तो भारत में संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो अभी तक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो मैम, अब आपका टेस्ट लेने वाले हैं, तो जल्दी से बताइए, सरकार का क्या अर्थ है? सरकार एक ऐसी व्यवस्था जिससे देश का शासन चलाया जाता है।
ठीक है। अब आपसे पूछा है राजतंत्र किसे कहते हैं? जहां कानून बनाने और इसे लागू करने का कार्य कौन करता है? राजा करता है, प्रजा की कोई भागीदारी नहीं होती, उसे कहते हैं राजतंत्र। आगे सरकार के विभिन्न अंग बताइए। तो सरकार के कितने अंग होते हैं प्यारे बच्चों? 3। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या काम करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। ये मैं ऊपर समझा चुकी हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अगला, किन्हीं 3 लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों का नाम लिखे। इन्होंने कहा उन 3 देशों का नाम लिखो जहां पे लोकतंत्र शासन व्यवस्था। लोकतंत्र शासन व्यवस्था कौन सी? यानी कि लोगों का शासन, यानी कि जनता की भागीदारी है वहां के शासन चलाने में। तो कौन कौन से? भारत हमें याद है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और फ्रांस, ये याद कर लेंगे। चलो एक छोटा सा टेस्ट और ले लेते हैं आपका। अब बताइए डैश देश में राजतंत्र है, कौन से में बेटे? सऊदी अरब देश में। कौन से में? सऊदी अरब देश में राजतंत्र है। भारत में कौन सा है? जल्दी से बताओ, कमेंट करके भी बताना मुझे। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। कानून की पुस्तक को क्या कहा जाता है? अभी बताया था मैंने, संविधान कहा जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डैश को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता, किसको कहा जाता? अभी बताया, भीमराव अंबेडकर जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जल्दी से फटाफट से मैच कीजिए। देखो बेटे, म्यांमार जो देश है वहां पे सैनिक शासन है। सैनिक शासन यानी कि सेना का शासन चलता है। ऑस्ट्रेलिया में लोकतंत्र है और सऊदी अरब में क्या है? राजतंत्र है। ठीक है। अब कुछ आपको नेशनल सिंबल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। वैसे इसका मैंने बहुत ही पिक्चराइजेशन के साथ वीडियो बनाया है सिंबल का। आप चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे डाल के देखना, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया मैंने बड़े अच्छे से कराया है। तो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है मैं यहाँ पे भी समझा देती हूँ। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा बच्चे हमारे? जल्दी से बताइए। तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तंभ पर अंकित सिंह, यानी कि जो अशोक का स्तंभ है उसमें शेरों की जो अंकित हैं, आपको नोट पे भी मिल जाएंगे। आपके कोई भी नोट उठाएंगे तो आपको शेरों वाली जो पिक्चर मिलेगी वही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये चिन्ह गलत लिखा हुआ है, चिन्ह की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, हमें स्पेलिंग भी ध्यान रखनी चाहिए। राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? आपके पेपर में आया हुआ बहुत बार, किसने लिखा? जल्दी से याद करो, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नहीं बताने वाली। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा ये भी बताना, वंदे मातरम। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। पक्षी मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ। नदी गंगा। फल आम। खेल कौन सा है? हॉकी। और बेटे वृक्ष कौन सा है? बरगद। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। मिठाई कौन सी है? जलेबी। ठीक है, तो अब ये देखो, लोकतंत्र का चुनाव द्वारा किसको चुना जाता है? प्रधानमंत्री को। मतलब एक तरीके से लोकतंत्र के चुनाव में किसको चुना जाता है? यहाँ तो एक ऑप्शन दे रखा आपको, प्रधानमंत्री जी को। बाकी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको भी चुना जाता है। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? क्या भारत में राजतंत्र, क्या भारत राजतंत्र वाला देश है? बताओ, लोकतंत्र क्या अर्थ क्या बच्चे? जहाँ लोगों का शासन है, जहाँ पे लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। भारत में क्या राजतंत्र है? नहीं। क्या है प्यारे बच्चों? लोकतंत्र है। राजतंत्र में तो राजा की चलती है और भारत में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तानाशाही शासन किसे कहते हैं? तानाशाही। देखो बेटे, तानाशाही समझो। तानाशाही मान लो एक व्यक्ति है, जैसे राजा तो फिर भी अपने मंत्रियों की सुनता है, लेकिन जो ये तानाशाह होता है, ये जो तानाशाह होता है, मैंने बड़ा बुरा ड्रॉ किया है, कोई बात नहीं। एक तानाशाह होता है बेटे, ये किसी की नहीं सुनता, केवल अपनी चलाता, किसी की भी नहीं सुनता। तानाशाह मतलब यही कानून बनाएगा, यही नियम बनाएगा, इसने जो बोल दिया वही नियम है, वही लागू होगा, लोग इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सारी शक्तियां इसके पास होती हैं। एक विशेष व्यक्ति होता है और ये तानाशाह होता है। एक जर्मनी देश था और एक इटली देश था। वहां पे जर्मनी में हिटलर जो था वो तानाशाह था, और इटली में मुसोलिनी, तो ये दोनों तानाशाह थे। आपसे पूछा जा सकता है तानाशाही शासन किस देश में रहा? तो जर्मनी और इटली में, याद रख लेना। 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता? तो किस रूप में मनाया जाता है बेटे? गणतंत्र दिवस के रूप में। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे देश का
संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब देखो न्यायपालिका क्या कार्य करती है? न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है। सरकार को शासन चलाने के लिए कहाँ से अधिकार मिलता है? तो कहाँ से अधिकार मिलते हैं? संविधान से। संविधान क्या है? नियमों और कानूनों की पुस्तक है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला चैप्टर हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला। तो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरी बात बेटे, एक एक चीज़ पे बिल्कुल ध्यान से समझना है। आपका जो पीरियोडिक एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन जो आपके मार्च में एग्ज़ाम होंगे फाइनल, उनमें भी आपको क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा, और मेधावी की तैयारी के लिए तो ये बेस्ट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।